आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज चैनल। इस वक्त खबर के दौर में आज श्रम कल्याण विभाग कार्यालय उपस्थित हैं, जहां श्रम कल्याण विभाग में नवनियुक्त अधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण किया। जो ब्यावर क्षेत्र में लंबे समय से इसका इंतजार था। पदभार संभालते ही स्थानीय श्रमिकों व संगठनों और प्रतिनिधियों में खुशी की लहर जताई। इस कड़ी में विश्वकर्मा बिल्डिंग यूनियन के पूर्व अध्यक्ष राजू तिलकधारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पहुंचकर नवनियुक्त अधिकारी को सापा माला पहनाकर मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रम कल्याण विभाग अधिकारी ने चैनल के माध्यम से जन कल्याणी योजनाओं का विस्तार से साझा किया। आपका पदभार संभालने के लिए और हम जानना चाहेंगे इनके जीवन परिचय। सर, आपका पहला जीवन परिचय देंगे? मेरा नाम अरविंद कुमार दीक्षित है। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ और इन सेवाओं में 2017 से हूँ। अभी मेरा जो स्थानांतरण है धौलपुर से यहाँ पे हुआ है और श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर मैं भी कार्य कर रहा हूँ। और भगवान ने ब्यावर में आप श्रमिक साथियों की मदद करने के लिए एक सेवा का अवसर दिया है। सर, पूर्व में आपका जो धौलपुर में कार्यकाल वो कैसा रहा? हमारा धौलपुर का कार्यकाल एक संक्षिप्त कार्यकाल था जो कि लगभग 7 माह का था और वो अच्छा कार्यकाल रहा। सब लोग वहाँ पे संतुष्ट हैं। जितना प्रयास किया गया श्रमिकों की सुविधाओं के लिए और उनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। सर, केंद्र सरकार के जो 4 श्रम कोड हैं, जमीनी स्तर पर लाने और उनको उपयोग करने के लिए आपका विभाग किस तरह उसको कार्य चलाएगा? जो 4 श्रमिक कोड हैं उसमें राजस्थान सरकार के द्वारा जो रूल्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है ताकि अधिसूचना जारी की जा सके, तो उस पर निरंतर हेड ऑफिस में जहाँ तक मेरी जानकारी कमेटी बना के कार्य किया जा रहा है। क्योंकि वो थोड़ा सा श्रम कानूनों का प्रवर्तन और श्रम कानूनों में कोई भी बदलाव होता है तो थोड़ा सा वो एक जटिल विषय है। उसको समझने के लिए भी विशेषज्ञों की और एक पर्याप्त समय की भी आवश्यकता सरकारों को होती है। उस पर सरकार निरंतर कार्यशील है, तो होपफुली मुझे लगता है कि विद इन आगामी 1-2 माह में वो कार्य रूप में आ जाएंगे। वर्तमान में जो विभाग के पास श्रम कल्याण कानून का उल्लंघन रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन है? यदि नहीं तो क्या उसको दूर करने के लिए क्या प्रक्रिया है? सर, श्रम कानूनों का उल्लंघन रोकने के लिए विभाग के पास में प्रवर्तन के रूप में श्रम निरीक्षक रहता है। जहाँ से भी शिकायत प्राप्त होती है, चाहे कोई ईंट भट्टा हो, बंधक श्रमिक की शिकायत हो, बाल श्रमिक की शिकायत हो, उसके संबंध में सर्वे भी किए जाते हैं, रेस्क्यू भी किया जाता है। इसके अलावा कहीं और से भी मजदूरी न मिलने की भी शिकायत हो या न्यूनतम मजदूरी की भी शिकायत हो, उसके लिए भी समय समय पर विभाग के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में कार्रवाई की जाती है। इनको ओला डिलीवरी गिग वर्कर्स, तो उनके लिए सर जो न्यूनतम मजदूरी को लेकर विभाग क्या प्रयत्न कर रहे हैं और उनके सामाजिक अधिकार के लिए? हाँ, गिग वर्कर का जो विषय है वो एक अलग विषय है। उसमें जो उनका नियोक्ता का और जो श्रमिकों का जो रिलेशन है वो एक अलग टाइप का है, इसीलिए उसे गिग इकोनॉमी कहा गया है। सरकार, राज्य सरकार के द्वारा माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा 200 करोड़ के फंड की इसमें स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके संबंध में क्या इनके रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकार के द्वारा अभी विचाराधीन किया जा रहा है। कुछ जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ई श्रम जो कार्ड है, जो सेंट्रल उसकी योजना चल रही है, उसमें गिग वर्कर्स को जोड़ा जा रहा है कि इनको भावी इनकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इनका डेटा जो ई श्रम के साथ में मर्ज कर रही है ताकि भावी उसमें योजनाओं को फॉर्मुलेशन किया जा सके और इनको रिलीफ दिया जा सके। सर, आजकल देखा जाता है कि निरीक्षण के दौरान भ्रष्टाचार और इंस्पेक्टर राज की जो शिकायतें खत्म करने के लिए और डिजिटल और रैंडम इन्फेक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया है? देखो, आज भी सरकार के द्वारा जो निरीक्षण का कार्य है स्वयं ऑटो नहीं है। आज भी सरकार के द्वारा जो होता है ना, इन निरीक्षण क्या ऑनलाइन भेजा जाता है। ऑनलाइन सरकार का पोर्टल ही जनरेट करता है अपनी सुविधा के अनुसार, वो रैंडमाइज तरीके से उस लिस्ट के अनुसार ही निरीक्षण किए जाते हैं। दूसरा, जहाँ तक मुझे लगता है सरकार आगामी जो समय होगा इस प्रक्रिया को और भी थोड़ा सा चेंज करके, जहाँ तक हमें मतलब ऐसा आशा है सरकार से कि इसको फेसलेस टाइप, जैसे कि इनकम टैक्स में भी होता है वैसे होता है, उस टाइप से करने का सरकार शायद मंशा रखती है कि हाँ, जहाँ बहुत बड़ी समस्या है तो वहाँ पे आप जाएं, अदरवाइज़ जहाँ समस्या नहीं है ना तो वहाँ से वो रिपोर्ट अपलोड कर दें और रिपोर्ट अपलोड करके आप देखते हो। जहाँ तक ये लगता है, और आज देखेंगे तो इंस्पेक्टर राज का जो शब्द पूर्व में प्रचलित था
उसको देखते हुए आज इंस्पेक्टर राज उतना नहीं है, क्योंकि आपकी नॉलेज में होगा कि सरकार ने जो शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें 10 वर्कर्स की जो लिमिट है उस पर सरकार ने ये कह दिया है कि आपको शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। यानी कि ये इंस्पेक्टर राज को कम करने का एक तरीका है। और जो नए वेज कोड में भी सरकार ने इंस्पेक्टर का शब्द बदल के इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर रखा है, क्योंकि वही सरकार की मंशा को दर्शाता है कि आप सुविधा करते हैं, ठीक है, निरीक्षण करता तो है ही, चलो मान लिए, लेकिन आप सुविधा करता है उसकी जगह। तो ये दो जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि, और इसमें भी आगामी दिवस में भी है ना, सरकार के द्वारा निर्देश मिले हैं कि भाई बाज़ार को पूरे मतलब रात मतलब अधिकतम समय तक खुला रखा जाए, किसी तरह की व्यापारियों को परेशानी नहीं हो। तो आगामी जो अगला वीक होगा इसमें श्रम विभाग के द्वारा ये प्रयास भी किया जाएगा कि जो वर्किंग जो उनके आवर्स है, जो भी ये प्रतिष्ठान खोलने का समय है, उसको और जो भी श्रमिकों के अधिकार है उन दोनों में सामंजस्य बनाते हुए इसका प्रवर्तन किया जाए। सर, क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों को और सटीक डेटाबेस को तैयार करने के लिए, उन्हें संकट से उभारने के लिए, सीधा उनकी मदद पहुंचाने के लिए और मेकिंग बनाने के लिए उसका क्या प्रयास रहेगा सर विभाग का? प्रवासी मजदूरों के संबंध में तो अभी सरकार की इस तरह की कोई योजना नहीं है, लेकिन जो अभी ये वेजेस कोड हैं तो इसमें भी एक कानून हुआ करता था प्रवासी मजदूरों के संबंध में, माइग्रेशन एक्ट। तो सरकार इनको 4 कानूनों में मर्ज कर रही है, तो उसकी कंप्लाइंस को ईजी कर देगी, एक चीज़। दूसरा, डेटाबेस का जो काम है, मजदूरों के डेटाबेस का काम शायद सांख्यिकी विभाग या स्टैटिक्स के द्वारा रखा जाता है। लेबर डिपार्टमेंट में ऐसे ना तो कोई कानूनी प्रोसीजर ताकि इनके सूची अपन रखें, इस तरह से इस पे तो ये काम चल रहा है कि भाई वेज कोड जैसे ही अधिसूचित होंगे तो उसमें जो भी इन्होंने सुधार किए हैं इसके संबंध में भी सभी वेज उसके कोड में किया गया है, सभी कानूनों में, तो वो फ़ायदेमंद होगा सभी। तो बिजनेस करने का माहौल को संतुलित बनाए रखने के लिए आपकी दृष्टिकोण क्या रहेगा? देखो, ये बहुत पतली सी रस्सी है जिस पे संतुलन बनाना होता है लेबर डिपार्टमेंट को, कि मजदूरों के हित भी प्रभावित नहीं हो और फैक्ट्रियाँ भी बंद नहीं हो या हड़ताल जैसी सिचुएशन नहीं आए। श्रम विभाग काफ़ी समय से यही रोल प्ले करता है। और इस संबंध में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सरकार के द्वारा जो भी वेज कोड लाए जा रहे हैं वो उसी का ही पार्ट है। दूसरा, जो भी सरकार के द्वारा ये जो प्रतिष्ठान खोलने के लिए जो समय का वो किया गया है वो भी उसी का पार्ट है। जो भी ये इंस्पेक्टर का जिस शब्द से लोगों को डर लगता था उसका नाम जो परिवर्तन किया जा रहा है वो भी उसी का ही पार्ट है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे लगातार काम चल रहा है। श्रमिकों की सुविधाओं के लिए श्रम सेतु ऐप और इनके माध्यम से भी श्रमिकों को जोड़ा जा रहा है। सर, क्षेत्र में अगर देखा जाए कि बाल श्रम को और बंधुआ मजदूरों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपका विभाग किस तरह से प्रयत्न करेगा? हाँ, मैं, जैसा कि आपको विदित है कि मेरे द्वारा एक या दो दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया है बाल श्रम, और इसके ऊपर हमारे द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे समय समय पे किए जाते हैं और उनमें और थोड़ा सा शार्पनेस लिया है। बाल श्रम टॉलरेट नहीं किया लेबर डिपार्टमेंट, किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं करेगा। सर, कार्यस्थलों में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और मानकों को बेहतर बनाने के लिए आगामी क्या योजना रहेगी आपकी? श्रमिकों की स्वस्थ जो स्वास्थ्य होता है कार्यस्थल पर, बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट फैक्ट्री एंड बॉयलर है उससे बहुत सारे इनसे संबंधित प्रावधान डिपार्टमेंट के द्वारा देखे जाते हैं। फैक्ट्री एंड बॉयलर डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पे हैं या आसपास होंगे तो उनके इंस्पेक्टरों के द्वारा भी विजिट किया जाता है। उनके द्वारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी करके उसके तहत उसको देखा जाता है। और लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी हमारे कानूनों में जो भी पार्ट होता है, चाहे से चाइल्ड लेबर का है या कोई मैटरनिटी एक्ट में है, तो वो कंसर्न इंस्पेक्टर्स के द्वारा जब इंस्पेक्शन किया जाता है उसका ध्यान रखा जाता है। युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्थानीय उद्योगों को साथ किस तरह से उसको समावेश किया जाए? युवाओं के रोजगार और कौशल विकास के लिए अलग विभाग है, जैसे कि रोजगार विभाग है या कौशल विभाग है। दूसरा, वो अपना काम करते हैं, रोजगार मेला भी, और वो उनके साथ कोलैबोरेशन करके समय समय पे आयोजित करते हैं, अभी भी किए जा रहे हैं राजस्थान में। दूसरा, लेबर डिपार्टमेंट का थोड़ा पार्ट अलग है। हाँ ठीक है, किसी ने किसी को बिना कारण से हटा दिया तो हम उसके लिए हैं, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए वो यहाँ पे आके अपील कर सकता है, उसकी कंसिलेशन करवाई जाती है। किसी भी तरह की श्रम गलत प्रैक्टिस करी जाती है ना, तो कोई भी व्यक्ति आके अपना आवेदन दे सकता है। आजकल तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन कर दो, आपकी डेट आएगी, आप आ जाओ, आपके दोनों का पक्ष सुना जाएगा। सरकार की ये व्यवस्था है। अगर मैटर आपका रिजोल्व हो जाता है ठीक है, नहीं तो हेड ऑफिस आपको उसको हम असफल वार्ता प्रतिवेदन के रूप में भेजते हैं, फिर वो कोर्ट में चलता है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया हमारे लिए। न्यू राजस्थान दौरान में से संवाददाता अशोक कुमार मल्ल ब्यावर कि हम जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे और अधिकारी से भी ये अपील करना चाहेंगे कि ब्यावर की जनता के जो रुके हुए कार्य हैं और काफ़ी लंबे समय से जहाँ ब्यावर ने ये सीट खाली थी, आज आपने पदभार ग्रहण किया, तो जहाँ तक संभव है कि जनता का कार्य आप सफलतापूर्वक करेंगे।